जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक आप सभी का एक और शानदार वीडियो का नॉलेजेबल वीडियो में। बहुत सारे भाइयों का इतना प्यार और इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। लोग फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि आपकी जो वीडियो होती है बड़ी नॉलेजेबल होती है, उससे हम कुछ सीखते हैं, जानते हैं और हम बाहर स्टेट में रह रहे हैं, इसी तरीके से हम काम कराने के लिए सोचते हैं और करवा रहे हैं। ये चीज़ें सुन करके खुशी होती है, क्योंकि महाराष्ट्र बॉम्बे से आने की क्या ज़रूरत है। अगर मेरे जैसा ही काम लोग कर रहे हैं, मेरे जैसा नहीं, मेरे से अच्छा लोग काम कर रहे हैं, तो फिर उधर करा लेना ठीक है, क्योंकि इतना दूर से टाइम और पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं वैगनार गाड़ी है, BXI 2016 मॉडल, आफ्टर मार्केट CNG लगा हुआ है। ये गाड़ी मेरे पास आई है राजस्थान से, मेरा वीडियो देख करके। सर का कहना है कि सर आपने जो गाड़ी का काम किया है, एक टैक्सी गाड़ी का किया था 3 लाख किलोमीटर का, मैं कुछ ऐसा काम कराना चाहता हूँ। यस, आ जाओ। बात करके आए, टाइम लिए और इसमें मेरा 2 दिन लग गया है। मैंने पहले पूरी गाड़ी को खोला है। सबसे पहले आया तो गाड़ी का ट्राई लिया, ट्राई करने के बाद डिस्कस हुआ क्या खर्चा लग सकता वगैरह करके। पहले मैंने क्लियर बता दिया मैं इस काम का इतना लेबर लूँगा, उस पर एग्री हो गए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सामान का जो उन्होंने पूछा सामान कितने लग जाएगा, बिन खोलने से पहले एक आइडिया बताया मैंने, इतने से इतना लग सकता है, एक प्रॉपर आइडिया। फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट से हमने उनको पूरा लिस्ट मंगवाया। लिस्ट मंगाने के बाद रिकॉर्डिंग भी मंगवाया, कौन सा पार्ट कौन सा है, किस कंपनी का, वो सब दे दिया और पर्चा उनके हाथ में दे दिया पूरा। उन्होंने 4 से 5 घंटे जा करके कश्मीरी गेट कंपनी में हर जगह उन्होंने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद धूप में 47 डिग्री सेल्सियस, इस टाइम गर्मी है आज के डेट में, और वहाँ जा करके पूरा दिन वो घूमे हैं, घूम फिर करके आए। लास्ट में वो पर्चा हमारे हाथ में दे दिए कि जो आपने रेट दिया है वो सबसे बेस्ट रेट है, आप सारा सामान मंगवा सकते हो। मैं ये गाड़ी का ट्राई मारते इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं ये वीडियो बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से बना रहा हूँ और बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। देख सकते हैं पूरी गाड़ी मैंने खोला है, खोलने के बाद सारा सामान मंगवाया है। इस तरीके से कुछ इसका कूलिंग कॉइल बदलना था, ये हीटर कॉइल है, इन्होंने कहीं खुलवाया होगा तो इसका मुंह यहाँ से बैंड हो गया और आते ही इन्होंने बोला कि भाई टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, यहाँ से लीकेज बंद नहीं हो रहा है और इसका हीटर कॉइल चेंज करो। जब मैंने गाड़ी को खोला तो देखा हीटर कॉइल ठीक रहा, आगे से यहाँ से मुंह इसका ख़राब हो गया। तो जाहिर सी बात है, कई बार क्या होता है पाइप यहाँ पे टाइट होता है, प्लास से खोला होगा तो बैंड हो गया। कोई छोटी सी चीज़, कहते हैं ना तुम किस तरीके से काम करते हो, हम काम उसी तरीके से कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, हट के काम करते हैं। कामयाब लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। मैं अपने आप को कामयाब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ की वजह से मुझे दोनों का दोनों पूरा सिस्टम खोलना पड़ा है और ये ओरिजिनल ला के रखा हुआ है, कंप्लीट नया दोनों डालना है। उसके लिए हमने क्या किया, देखिए पूरा डैशबोर्ड खोला हुआ है। इस तरीके दिखाऊंगा, पता नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी है और किस तरीके से मैं इसकी फिटिंग कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें चेक करके बिल्कुल बढ़िया बाकायदा वो भी तरीके से दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा जो सवाल है लोगों का कि आप ये नहीं बताते हो कितना पैसा लगेगा, तो ये तो पक्का गारंटी है, मैं तो नहीं बताऊंगा कितना पैसा लगेगा, ये गाड़ी वाले खुद बताएंगे। जिनकी गाड़ी है, जो खर्चा कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, होटल लेके रुके हैं, वो खुद ही बताएंगे कि मेरी गाड़ी में कितना पैसा लगेगा। क्योंकि इससे क्या है, आपको विश्वास हो जाएगा। हमारे ऊपर इतना विश्वास तो नहीं होता, क्योंकि हलवाई जितना मर्जी बोले ना मेरी मिठाई अच्छी है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब खाने वाले बोलते हैं ना अच्छी है, तब उसको लोग सुनते हैं और उन्हीं के रेफरेंस से जा करके लाइन लगा करके पैसे लेते हैं, चाहे हल्दीराम हो चाहे बीकानेर हो। देखो ये सामने मैंने लगाया प्रेशर प्लेट, उसके बाद क्लच प्लेट और इसका ना फ्राइविल असेंबली मुरा मैंने पूरा कंप्लीट नया डाला है। कई बार कस्टमर ये किस लिए करना पड़ता है, फ्राइविल असेंबली मोस्टली मैं चला देता हूँ, लेकिन इसको बदला किस लिए है, क्यों बदला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लच प्लेट की कंडीशन है, इसकी रिफ्टें ना बिल्कुल अंदर से कट गई। जब मेरे पास गाड़ी आई पहली बार, जब मैंने चलाया, उनको बोला कि क्लच प्लेट ठीक नहीं है, तो कह रहे नहीं क्लच प्लेट मुझे तो ठीक लग रही है, क्योंकि सिंगल हैंड और मैंने ही चलाया। तो मैंने बोला सर ठीक है कोई बात नहीं, मेरा खुद का काम है, खोल के देख लेता हूँ। तो जब खोल के देखा तो सामने निकला बिल्कुल ख़त्म। इसकी वजह से क्या है, फ्राइविल कट गया है, तो उसको फ्राइविल को मुझे चेंज करना पड़ा। जो सामने रखा हुआ है इसकी कंडीशन ज़्यादा हो गई है ख़राब, टर्निंग भी हो सकता, लेकिन कस्टमर की तसल्ली के लिए इसको मैं नया डाल रहा हूँ। उसके साथ प्रेशर प्लेट चेंज ही हो गया है और क्लच बैरिंग सफाई किया, पूरा कंप्लीट क्लीनिंग करके क्लच बैरिंग नया डाल दिया और फारक हो गया बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ पीछे मैंने कैलिपर इसका नया डाल दिया है, पिन दोनों देख सकते हैं, MGP का पैड डाल दिया है और डिस्क प्लेट को टर्निंग करा दिया है। इसी तरीके से MGP का ही ओरिजिनल पार्ट मैं पीछे ब्रेक शू फिट कर रहा हूँ, जो कंपनी से आया है, जिस कंपनी का सेम उसी तरीके से है। और भी बाकी सामान जितना भी चीज़ें मैंने इस गाड़ी में डाला है, टोटल ही मारुति का पार्ट डाल रहा हूँ। स्टीयरिंग मैंने कराया रिपेयरिंग, जो पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए डेट डला हुआ है, मोहर लगी हुई है रिपेयरिंग का, देख सकते हैं, डेट वेट सब कुछ डला हुआ है। एंड वालजेंट नया डाल दिया, स्टीयरिंग नया करा दिया, दोनों चिमटा नया डाल दिया। ये चेसिस है पूरा कंप्लीट, ये नया जैसा नहीं किया है, ये बिल्कुल नया है, कंपनी का है, मारुति का है, डब्बे में आया। क्यों आया है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी, देख सकते हैं। यहाँ से गल गया,
अंदर बहुत ज़्यादा गलावट आ गई है। अगर मैं इस चीज़ पे पूरा सस्पेंशन करके दे देता ना तो आगे चल के दिक्कत आती, कहीं गड्ढे में बैठ सकती थी एक साइड से, या फिर इसमें टायर खाने की बीमारी आ जाती। तो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूँ, इसलिए मैं चेसी डाल रहा हूँ और पूरा सस्पेंशन कर रहा हूँ। आगे जितना भी पार्ट्स है, मोस्टली ज़्यादातर पार्ट तो इसमें मारुति का, कुछ चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जो बाहर का है, जैसे DNJ का कॉयल पैड है पीछे डालना है, बाकी इंजन ऑयल कैस्ट्रोल का है, ऑयल ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें ओरिजिनल डाल रहा हूँ। तो देख लिया किस तरीके से काम को अंजाम दे रहा हूँ। और सही मायने में हमारे पास सुनील भाई आए हैं राजस्थान से, ये इन्हीं की गाड़ी है। जब मैंने बताया ना पहले आया तो मैंने ट्राई मारा, सारा एस्टिमेट दिया। सुनील सर एक बात बताइए, थोड़ा लोडली बोलना। नमस्ते दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, आपने बढ़िया काम किया। जब आप आए हो तो मैंने गाड़ी का ट्राई लिया है। ट्राई मारने के बाद एक माइंड सेट किया गया कि ये काम आपकी गाड़ी में होगा। पहले मैंने आपको लेबर बताया, सामान का एस्टिमेट बताया, पर्ची लिख के दिया, रिकॉर्डिंग करके दिया, ये सामान इतने इतने मिल के आया। उसके बाद आपने क्या किया, पूरा ट्राई किया, कंपनी में गए, कश्मीरी गेट गए, अदर मार्केट कहीं गए। लास्ट में आपने क्या बोला कि सामान आप ही मंगाओ, पैसे लो। ऐसा क्यों किया आपने, कैमरे में बताइए। नमस्ते दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं इनके पास आया था तो इन्होंने गाड़ी चेक की, जो जो मेरी प्रॉब्लम थी मैंने इनको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा भाई पहले आप करो, मैं नोट करके लाया था ऑलरेडी। तो इन्होंने देख के वही चीज़ें बताई जो मुझे ऑलरेडी लग रही थी। फिर एक दो चीज़ें मैंने इनसे डिस्कस की, तो भाई जैसे भी गाड़ी खुलेगी मैं सब क्लियर बताऊंगा। गाड़ी खुलती इन्होंने मैंने ऐसे एक एस्टिमेट लिया कि बस आपका एस्टिमेट बताओ, तो इन्होंने लमसम एकदम एग्जैक्ट बताया था। इन्होंने बताया था कि 20 से 25 हज़ार का सामान आ सकता है, या 2-4 नीचे या ऊपर। वही मेरी गाड़ी में 27 हज़ार का सामान अभी तक लगा है। और जो सामान इन्होंने पर्ची बनवा के दी थी, मैं पहले मारुति के जेन्युइन पार्ट्स पे गया, वहाँ पे मुझे वहाँ से 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे। फिर कश्मीरी गेट गया, वहाँ कुछ सामान अवेलेबल नहीं थे, और उनकी पॉलिसी ऐसी है कि ना तो वो बिल देते हैं, ना वो पर्ची पे लिख के देते ये रेट लगेंगे ये नहीं लेंगे। फिर घूम फिर के मैंने इनको यही कहा कि आप मंगवा दे। इनका जो बंदा है वो 5% डिस्काउंट करके देता है, एकदम जेन्युइन मान दे रहा है, मेरे सामने पड़ा है। काम भी एकदम बढ़िया करे, जो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक सिंगल चीज़ करके दे रहे। मैं इतना खुश हूँ कि मैं मेरी गाड़ी को जब से भी चला रहा हूँ आज तक इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ। इतना दिल्ली पर्सनली इन्हीं के लिए आया हूँ, 10 महीने पहले मिल के गया था। इन्होंने मुझे टाइम दिया कि अभी आप चलाओ, गाड़ी सर्विस पे नहीं है, जब सर्विस पे तब आना। ऐसे लालच भी नहीं किया कि आज ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं करवा के आया था। तो बहुत अच्छा लगा, आप कभी भी आओ। और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, अपना एस्टिमेट बताया था कि 10 से 12 हज़ार मेरी सर्विस कॉस्ट लगेगी, सब क्लियर अलग अलग खोल के, कि ब्रेक के ये लगेंगे 2000 चारों के, अगर होंगे तो खोल के दिखाऊंगा। अगर मिस्टेक नहीं है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर कोई भी दिक्कत, जैसे मेरे इधर भी सामान खुला पड़ा दिया, दिखाना एक बार। मेरे डैशबोर्ड में मतलब चूहों ने सब काट पीट के खराब कर रखा था, ना कूलिंग आ पा रही थी ना कुछ हो। तो भैया 2 दिन से लग रहे एकदम प्रॉपर क्लीन कर रहे, वो उधर लेके जा रहे हैं। 5-5, 6-6 बंदे लग रहे हैं। बाकी ये खुद अपने मुँह से बताएंगे, ज़रूर एक बार इनको मौका दे। मैं तो बहुत खुश हूँ। 10,000 की बाद में एक बार आऊँगा तो जरूर फिर से मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था ना, मेरे कहने पे मत विश्वास कीजिए। क्योंकि सुनील भाई जो पहली बार आए हैं ना, तो ना तो मेरे दोस्त हैं, ना ही रिश्तेदार हैं, ना ही दूर से कोई हम दूसरे को जानते हैं। पहली बार एक बार मिलके जा चुके हैं, क्योंकि मैं काम को लेकर के ना बहुत पहले रिश्तेदार और त्यौहार को छोड़ चुका हूँ। हकीकत है, आज के डेट में मेरे रिश्तेदार बुरा ना माने, लेकिन कहने का मतलब अगर मैं उस तरीके से रहूँगा, किसी का हेल्प कर सकता हूँ ना, तो कभी भी जाऊँगा, इज्जत मान सम्मान मिलेगा। पहले मैं अपने काम की प्रायोरिटी देता हूँ। कस्टमर मेरे लिए भगवान है। जब कोई आता है ना तो मैं कस्टमर को भगवान के नज़रिए से देखता हूँ, और उन्हीं से सारा मेरा काम चलता है। तो मेरा मकसद ही नहीं है कि मैं किसी को झूठ बोलूँ और झूठ बोल के गुमराह करके गाड़ी खोल करके एस्टिमेट कभी नहीं देता। चलाने के बाद इतना लगेगा। जब सारा एस्टिमेट दे दिया तो मुझे ये नहीं पता था कि इसकी चेसी गली निकलेगी। देखिए, अब यदि चेसी गला निकल गया तो थोड़ा एस्टिमेट तो बढ़ेगा, लेकिन सुनील भाई खुद बैठे हुए सामने दिख रहा है, तो उन्हें यस नो करना है। तो जैसे आप कुछ लोग मेरे चैनल में बैठे हुए हैं ना, उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, ये दुनिया भरी नहीं, दुनिया पटी पड़ी है ऐसे लोगों से। अगर इन लोगों को बोलो ना चलो कहीं ट्रेनिंग में चलते हैं, तो कहेंगे यार टाइम नहीं है। ताश खेल रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है। बोलो संडे को चल लो तो कहते हैं कि टाइम नहीं है। मतलब कि पूरा हफ्ता कुछ नहीं करना, वो भी संडे को आराम कर रहा है।
तो ये लोग कहते हैं ना ये बंदा ठीक नहीं काम कर रहा है। जब उंगली दिखाते हैं तो कभी भी उंगली दिखाने से पहले सोचना चाहिए कि 3 उंगली मेरे पास है। पूरा फीडबैक कस्टमर के साथ हर चीज जाएगा। मैं एक चीज़ और बोलना हाँ, चाहता सुन हूँ सकते कि हैं, ये पूरा भैया सुन जो सकते हैं। टाइम वाली बात बता रहे हैं, इनका टाइम इतना अच्छा है कि हमने इनको जितनी बार कॉल किया प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, कॉल अटेंड कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरा टाइम फिक्स है, इतनी वजह से इतनी बजे कॉल करो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक घर का आदमी जितना टाइम दे सकता है ना, कभी बंदे ने ये नहीं बोला कि भाई मैं काम पे हूँ, शाम को फ़ोन करना, सुबह। प्रॉपर मैंने लोकेशन पूछते पूछते 5 बार कॉल किया, तो भाई ने हर टाइम अटेंड किया है और एकदम बढ़िया जेन्युइन सर्विस है। कभी भी आप आओ, आपका एकदम बढ़िया लगेगा और पूरा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा मैकेनिक है तो अपने को टाइम नहीं दे पाएगा या फिर खुद देखेगा नहीं। मेरी गाड़ी में एक एक चीज़ खुद देख रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ भैया वो बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ दोबारा करवा रहे हैं और ये एकदम A to Z हो रहा है। कोई भी यहाँ कर रहा है, कोई काम में ऐसे कोता ही नहीं बरत रही। कई जगह होता नहीं है कि यार अपने को सुबह 10 से 5 का चलाना है, इनको नहीं 8 बज रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं बंदे। कल भी रात को मैं 8 बजे निकला हूँ, परसों 8:30 निकला हूँ और आज उम्मीद है शाम तक क्लियर कर दें, क्योंकि मेरी गाड़ी को लगा रखे हैं और बाकी किसी को नहीं लगा रहे। सर्विस के नाम पे 3 दिन लग रहा है, सर्विस के नाम पे 3 लग रहा है, सर की गाड़ी में लग रहा है, उनके सामने लग रहा है। इसलिए भाई करें कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, पूरा क्लियरिटी किया जाता है। हर गाड़ी का ना हिसाब अलग अलग होता है, लेकिन हम कमेंट में बहुत अच्छा कमेंट आप लोग करते हैं, वही हमारा मनोबल बढ़ाता है, वही हमें आगे लेके जाता है। कुछ लोग हैं तो कुछ लोग रहेंगे, उसको हम सफाई नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कर सकते हैं। जब मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ ना, बड़ी बड़ी पेड ट्रेनिंग में, तो यही सारी सिखाया जाता है। उनको छोड़ो, कहते हैं ना हाथी चले बाजार तो भोंके हजारों वाला हिसाब चलता रहता है, उसको हम कुछ नहीं करते। हमें चाहिए ऐसे भाई जो नॉलेजेबल है। और फिर भी अगर किसी को हाँ। डाउट रहता तो मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ, सीकर मेरा गांव है, जयपुर में रहता हूँ। कभी भी मिलो, मेरी गाड़ी नंबर है, हो सका तो मैं भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, भैया के रेफरेंस है तो मैं खुद कमेंट करके बताऊंगा। किसी को डाउट है आके देख लेना, पास Clear कर लेना। मेरे साथ तो आई देखते उधर सबसे पहले से यूट्यूब होता। मैं कहता हूँ कईयों की रोजी रोटी छिन गई होती क्योंकि वो टाइम पास करते हैं। मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, 20-20 हज़ार रुपये देके गाड़ी में वो मजा नहीं आया जो आज एक एक चीज़ डाल दिया। आपको 27,000 बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन चीज़ें नोटिस करना, साली ऐसी चीज़, एसी का वेंट तक चेंज करवाया मैंने, खराब है। कई लोग बोलते हैं यार इसकी क्या जरूरत है, चल रही है ना, हवा तो आई रही है। ये चीज़ है भैया, बाकी बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि कल को आप जब आएंगे तो आप भी देखेंगे इसी तरीके से आपकी गाड़ी में काम होगा, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है काम करने का। ये है पूरा एसी का सिस्टम, जो अंदर लगा होता है डैशबोर्ड में। इसकी कूलिंग कॉइल है, इसका हीटर कॉइल है। इसका पाइप खराब होने की वजह से सारा खोलना पड़ा था, तो जब इसको खोला तो हमने इसको भी कंप्लीट चेंज कर दिया अंदर वाला, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसकी वजह से दोबारा खोलना पड़ा। क्योंकि खोलना तो आसान है, लेकिन फिट करना बहुत मुश्किल है इस गाड़ी का। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, खोलते हैं और उठा के फट करके फिट कर देते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज होती है सफाई। अगर सफाई नहीं हो पाया ना खुलने के बाद, फिर वो सारा डस्ट अपने ऊपर आता है और बड़ी दिक्कत आती है। फिर वही होता है, कभी पेट्रोल का स्मेल आएगा, कभी मिट्टी का वगैरह वगैरह कई चीजें। तो सफाई सबसे मोस्ट चीज है और सबसे पहले नंबर वही होता है। अभी जितनी चीजें खुली ना, कंप्लीट पॉलिश होगा। जैसे पॉलिश लग रहा है, स्प्रे लग रहा है, कपड़े से मार मार के हर एक चीज करके तब जाकर के हम फिटिंग करेंगे, ताकि आगे चल करके इसमें कोई स्मेल वगैरह ना आए। स्टार्ट करते हैं ना, तो छोटी छोटी पॉइंटें सारी चेक करना होता है। जैसे देख सकते हैं बैटरी बिल्कुल सूखी पड़ी है, प्लेट भी सामने नजर आ रहा है। लोग कई बार बोलते हैं ना ड्राई बैटरी है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है, तो इसमें पानी डालने की, जो बैटरी कोई भी हो उसमें पानी डालना पड़ता है। इसमें भी है, और जो घर की बैटरी होती है ना इन्वर्टर, उसमें भी पानी चेक करना चाहिए। क्योंकि ये चीजें छोटी सी चीज है, लेकिन बड़ी सी चीज को बचत कर लेती है। ये बैटरी वाटर है, इसमें इतना डालो कि प्लेट डूब जानी चाहिए, और इसको हर सर्विस में चेक करता रहना चाहिए। अगर नहीं सर्विस पे जा रही है तो गर्मियों में अपने आप भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है।
कूलिंग कॉयल डाला है और हीटर कॉयल डाला है, और टाइम इसमें बहुत ठीक ठाक लग गया सही मायने में। हमने अक्सर देखा, हमने गाड़ी का खुद का अपना कराया हुआ कई बार, जब मैं गया करके किसी दुकान पे हीटर कॉयल अपनी गाड़ी डलवा रहा था, डैशबोर्ड को साइड में किया और उसके बाद कूलिंग कॉयल हीटर कॉयल डाला और पैक कर दिया। मतलब मिट्टी भरी पड़ी थी थोक के हिसाब से, मेरे आंखों के सामने दिख रहा था, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पा रहा था और करवा नहीं पा रहा था। पैसे दे रहा हूं उसके बाद भी वो चीजें नहीं हो पा रही थी। जब मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा काम चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, और अगर मैं कोई काम कर रहा हूं किसी का और कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, तो कैसा फीलिंग महसूस हो रहा होगा पैसा देते टाइम। ये मेरी अपनी सोच है। इसीलिए मैंने अपने पास स्पेशल एक लड़का रखा एसी का काम करने के लिए। पहले मैंने उसको बोला, बोल को कितना पैसा चाहिए, जितना बोला मैंने उतना दिया, लेकिन काम मेरे हिसाब से चाहिए, क्योंकि मैं काम कस्टमर के हिसाब से करता हूं। आप खुद देख सकते हैं, साक्षात एकदम प्रमाण सामने है। जो चीज खोला हूं एकदम बढ़िया से खुलवा करके अपने सामने, केमिकल से, जोरिक से, पॉलिश से, बढ़िया धोती से, फाइबर से साफ कर करके हर एक चीज लगाया जा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ नया हो। मुझे यही चाहिए था, मैं बड़े दिन से ढूंढ रहा था। तो कहते हैं जिसको जो चाहिए अगर शिद्दत से चाहे तो कायनात भी साथ देती है, और हकीकत है। फिर मैंने अपने पास लड़का रखा, रखने के बाद अब मैं एसी का भी काम चालू कर दिया हूं, लेकिन जितना बेस्ट हो सकता भाई साहब वही मैं कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये सामने है। मतलब 2-2 3-3 दिन लग रहा है मुझे एक एक गाड़ी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्यों ना करूं, दूर से भी आ रही है काफी, राजस्थान से गाड़ी आई है, गाड़ी का वीडियो देख करके आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कैमरे के सामने खाली होता है, लेकिन वो भाई आज खुद अपने सामने देख रहे हैं एक एक चीज किस तरीके से सफाई हो रहा है, फिटिंग हो रही है। कोई एक एसी का बेंट डालना था तो ये भी हमने मंगा के डाला, जबकि लोग लगा करके पेन से चलाते हैं, रस्सी बांध के चलाते हैं। तो ये सारी चीजें सिस्टम हटा दिया है, और जेन्युइन तरीके जो सबसे बेस्ट होता है वो कर रहे हैं। देख सकते हैं, देख लो, जो मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, पीछे से नहीं कर रहा हूँ, सामने खड़े हैं सुनील भाई, अपनी गाड़ी का काम करा रहे हैं। टाइम इसलिए लग रहा है, इन्होंने वही बोला ना, यहाँ थोड़ा सा और मारो, ये भी करो, तो वो भी कर रहा है। सामने कोई तसल्ली हो रही है पूरी, बिल्कुल पूरी जैसे सोच के आए थे वैसे ही मिल रहा है ना। बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है भैया, और जो भी कोई आओ आराम से बिंदास आओ, क्योंकि मैंने जितना सोचा था इसे हाथ रगड़ो तो कुछ नहीं मिलेगा, देख लो आराम से। तो यही चीज चाहिए थी, क्योंकि आदमी पैसा दे रहा है, प्रॉपर काम चाहिए, वो हो रहा है। तो बाकी अभी चलने के बाद में और भैया बता देंगे आपको। मैं बिल्कुल खुश हूँ इस चीज से, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। वही बात है, हमारा एक भाई है ना, कई बार होते हैं ना विपक्ष में कुछ लोग आगे बढ़ाने के लिए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। जैसे होते हैं ना कि बीच बीच में कुछ लोग अच्छाई देखते हैं, कुछ लोग बुराई देखते हैं। हर बारी एक बंदा हमारे चैनल में है जो पिन मारता है, और एक पिन मारता है उसको 10 बंदे वैसे डोज देने वाले तैयार हैं। हमारा ये काम है, हम करते जाएंगे, लोग देखते रहेंगे। और मैं बता रहा हूँ ब्लॉग में इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे लोग ही कामयाबी देखने के लिए तैयार हैं। और जो कस्टमर आ रहे हैं, जब उनके सामने काम कर रहा हूँ, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। खुद कस्टमर खुद बोल रहे हैं और खुद ही दिखा रहे हैं और खुद ही समझा रहे हैं, वो भी आप समझ सकते हो काम किस तरीके से हो रहा है। ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, हमारी भलाई तो ही, हमने तो बोला हम किसी का भला करेंगे तो लाभ हमें मिलेगा, वो तो हम कर ही रहे हैं। कस्टमर सामने अपने काम करा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे करा रहे हैं, पैसा हमने पहले बता दिया सब कुछ। गाड़ी कंप्लीट हो गई है, 90% हमने कर दिया, पूरी गाड़ी कंप्लीट इस तरीके से। अभी जैक पे लगी हुई है, पर अभी डिस्को डाउन करना है। ये निकाला मैंने पहला इंजन ऑयल, दूसरा 2 लीटर फ्लैशिंग करके निकाला, ये है गियर ऑयल, ये सारी चीजें निकाल दिया हूँ। अब इसमें इंजन ऑयल मैं डालने जा रहा हूँ। इंजन ऑयल मैंने बोला ना कि मैं हमेशा कस्टमर के कहने से ही डालता हूँ, जरूरी नहीं है कि तेल बार बार डाला जाए। कस्टमर जो चाहते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं, मैं उसी तरीके से काम करता हूँ। ये करके मेरे को बहुत फायदा हुआ और इसीलिए मेरा काम बढ़ा। मैं कस्टमर की कभी बात को इग्नोर नहीं करता। हाँ, कई बार कुछ लोग गलत करते हैं कि सीट में ग्रीस लगा दो फिर साफ कर दो, मैं समझा देता हूँ, फायदा नहीं है। ऐसा भी कई बार होता है, बहुत सारे लोग आते हैं एक्साइटमेंट में कई चीजों को बोल जाते हैं, तो हम उसको 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही होती है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कैस्ट्रोल मैग्नेटिक का ऑयल, इंजन फ्लैशिंग करने के बाद 5W30 फुल्ली सिंथेटिक में देख सकते हैं। ये ऑयल डाल के पूरे 10,000 किलोमीटर चलाना है, और स्टिकर में लगा दूंगा, कैस्ट्रोल का ओरिजिनल है। डालो इसको। ये बैटरी वाटर है, ये मैं रेडिएटर में डालने वाला हूँ, देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग ना कूलेंट में रेडिएटर फ्लैश को डालते हैं और चला के निकालते हैं, लेकिन मैंने पहले इसका रेडिएटर का पूरा कूलेंट निकाल दिया था। अब इसमें रेडिएटर का पूरा भर दूंगा इस पानी से, जो बैटरी वाटर है, और इसी में डालूंगा इसका रेडिएटर प्लस। 1-2 बार पंखे को चलाऊंगा, फिर इसको निकालने के बाद प्योर कूलेंट ओरिजिनल जो होता है वो इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ।
इसी तरीके से लगभग सारा काम तो कंप्लीट कर दिया, वॉशिंग के लिए गाड़ी दे दिया हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास पहली बार गाड़ी आती है ना, उसका वॉशिंग भी कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी ना बहुत ज़्यादा गंदी होती है अंदर बाहर से। तो उन्हीं चीज़ को देखते हुए वॉशिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा काम जब हम कर देते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब कि वॉशिंग नहीं हुआ तो कुछ काम ही नहीं हुआ। जो देख रहा है सामने वो तो बिल्कुल क्लियर है, उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ ठीक है, मेरे सामने हो रहा है सब कुछ, बट जो नहीं देखता तो बोलते हैं इतना पैसा कैसे लग गया वगैरह करके, इतना टाइम कैसे लग गया। तो इन्हीं चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें अंदर से मिट्टी भरी पड़ी है। हालांकि ये मैंने सारा काम किया है अंदर से, पूरा डैशबोर्ड तो पूरा वैसे नया हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी वॉशिंग करा रहा हूँ। वॉशिंग करने वाले भी काफ़ी एक्सपर्ट बंदे हैं। पहले पूरा शैम्पू से वॉश किया जाता है, स्किम को ढकने के बाद फिर इंजन पे प्रॉपर पानी, और उसके बाद लास्ट में एयर मारा जाएगा। फिर शैम्पू से कंप्लीट क्लीन किया जाता है। इस तरीके वॉशिंग करने से क्या होता है, नीचे से बहुत अच्छी तरीके से वॉशिंग हो जाती है, धुलाई हो जाती है। तो फाइनली मैंने पूरी गाड़ी को कर दिया है कंप्लीट। तो राजस्थान नंबर गाड़ी वैगनार है, अपने सुनील भाई आए हैं गाड़ी लेकर के। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पूरा वीडियो देख करके आए हैं, और पूरी लिस्ट बना करके आए थे। सही मायने में लिस्ट जिस हिसाब से बनाए थे टोटली काम मैंने कर दिया है। मतलब मेरे 3 दिन पूरा लग गया, आज पूरा नाइट हो गया, रात को भी काम चल रहा है, लगभग 8-9 बज गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, जितना बेस्ट हो सकता था वो कर दिया। पर कई बार ना टाइम की वजह से हो सकता है, एक मैं चाहता हूँ एक पेज ना रह जाए, एक रॉकेट बटन भी ना रह जाए, वो भी काम हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, टाइम की वजह से हो जाता है। जैसे वॉशिंग का काम हम बाहर से कराते हैं, लेकिन उनको भी जो चार्ज वो लोग लेते हैं वॉशिंग वाले, उससे ज़्यादा पैसे 50-100 मैं एक्स्ट्रा दे करके ही कराता हूँ, ताकि गाड़ियों में कंप्लेंट ना आए, ये रहना ऐसा ऐसा करके हो जाए। लेकिन चीज़ें क्या होती है, पहली बार जब गाड़ी आती है ना, तो एक काम तो होता नहीं है, अनेक काम निकल जाता है। जैसे आपने देखा, हमने डैशबोर्ड खोला, कई चीज़ें खोल करके सब कुछ किया, सफाई बहुत बढ़िया किया, तब इन चीज़ों में लग जाता टाइम। अब मान लो गाड़ी चली गई, बाहर से कोई आया, एक रॉकेट बटन भी रह जाए ना, तो उसके लिए हमें भी ऑर्डर लगता है। अगर कस्टमर बता दे तो नहीं लगता, ठीक, हम चाहते हैं वो भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है कि जब टाइम पूरा मिलेगा ना, तभी हम कर पाएंगे। अक्सर हमने ट्रेनिंग में सीखा हो, जब मैं बाहर जाता हूँ ट्रेनिंग में, 2-2 बार गोवा गया, दिल्ली के कितने 5 स्टार होटल में पेड ट्रेनिंग लिया, वहाँ बताया गया है कि जो आप काम कर रहे हो उसका अगर आपको पूरा पैसा और टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और एक चीज़ और बता रहा है कि जो हम पैसे ले रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। अगर अंदर से यस हाँ की आवाज़ आती है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। तो वो चीज़ें मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जितना पैसा ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ करने की। और इसीलिए लोग दूर से आते हैं और इस तरीके से आते हैं। 99% काम ओके हो रहा है, 1% तो होता ही है। इससे अच्छा तो कोई भी आदमी नई गाड़ी ले ले तो उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसको भी बार बार आपको सर्विस कराना पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क वहाँ पड़ता है कि जब 5 साल तक गाड़ी स्ट्रांग होती है, बिल्कुल मजबूत होती है, सही होती है, तो 5 साल तक लोग खींच लेते हैं। जब उसका बुढ़ापा आना चालू होता है तब वो लेकर के आते हैं, इसलिए हमें इतना टाइम और ज़्यादा लग जाता है। नहीं तो अपने जो पर्सनल कस्टमर हैं शुरू से, जिनकी गाड़ियाँ हमने रिपेयरिंग किया, मैं कह रहा हूँ 15 साल तक देखो तो बिल्कुल नई जैसे लगती है। कबाड़ में कैसे कटवाएं, हथौड़ा कैसे बजवाएं, उसको सोचना पड़ता है। तो फ़र्क यही है बाहर और अपने पास काम आने में, जो चीज़ें हम कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। बाकी जो काम करने का तरीका है, एक हर तरीके जो वीडियो बन रही है, एक ही जैसी वीडियो बन रही है। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी में अलग कर दिया, अलग कर दिया। हर गाड़ी का जो काम होने लायक है, देखने के बाद हम करते ही करते हैं। यही हम करते हैं, यही हमारी आदत है और वो हम करते रहेंगे। बाकी आगे जो आपने देखा, समझ में आया, अच्छा लगे तो आप दूसरे को रेफरेंस कीजिए। ये चीज़ें जो हमने दिखाना था वो हमने दिखा दिया है, यही हमारी आदत है, यही हम कर रहे हैं। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।